Welcome to the 28 for 28 podcast, an initiative by MASH, Bal Raksha Bharat and the High Commission of Canada to give a platform to young climate change makers and hear their stories. So welcome to the podcast, Suhail. We're very happy to have you with us. Thank you, ma'am. So in today's podcast, we'll hear Suhail's story, how he started his work in climate action and what is the message that he would want to give to all of us. So Suhail, हम पहले जानना चाहेंगे आपके बारे में, व्हाट वर्क डू यू डू एंड आपको क्या इंस्पिरेशन मिला क्लाइमेट चेंज में काम करने के लिए? तो आई एम सुहैल पिकवानी, आई बिलोंग टू कश्मीर, ऑल्सो नोन एज पैराडाइज ऑन दिस अर्थ। तो जैसा कि आपने कहा कि आप की स्टोरी हमें बताइए, तो मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ। श्रीनगर में एक गांव है ईश्वर निशात जोन में आता है। तो वहाँ पर मैंने जब मैं छोटा था तब मुझे लगता था कि जो बर्फ़ जो है वो कश्मीर की एक बहुत बड़ी वेल्थ है, एक बहुत बड़ी ये जो है एक बहुत बड़ी दौलत है कश्मीर के लिए। इट्स अ नेचुरल वेल्थ दैट कश्मीर हैज़ गॉट। तो मुझे ऐसा लगता था कि इसी बर्फ़ से जो स्नोफॉल है, इसी से हमें सारी जो है वो इकोनॉमिकली और अनइकोनॉमिकली हमारी लाइवलीहुड इसी पे डिपेंड है। तो मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि पिछले 2-4 सालों में या 5-6 सालों में इसमें स्नोफॉल जो है इसमें रिडक्शन आ रही थी, तो मुझे एक एहसास हुआ कि मेरी एक ज़िम्मेदारी है, मेरा एक फ़र्ज़ है कि मैं अपना जो हेरिटेज है, अपना जो कश्मीर है उसे बचाऊं, अपना जो एनवायरनमेंट है उसे बचाऊं। क्योंकि ये कश्मीर जो है, ये कश्मीर का एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट है, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि मैं जो आगे फ्यूचर जनरेशन्स आएंगी उनके लिए भी कश्मीर है। ये खुदा ने या ईश्वर ने हमारे लिए ही नहीं रखा बल्कि जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके लिए भी रखा है। तो मुझे एक एहसास हुआ कि क्यों ना मैं क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पे काम करूं। उसके बाद मैं बाल रक्षा भारत या सेव द चिल्ड्रन इंडिया से जुड़ा। उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म्स दिए। हमने क्लीननेस ड्राइव्स की, प्लांटेशन ड्राइव्स की। ऑलमोस्ट हम 20 बच्चों ने ऑलमोस्ट 1000 जो है पेड़ लगाए, 1000 पेड़ लगाए ऑलमोस्ट। उसके बाद हमने अवेयरनेस रैलीज़ की, अवेयरनेस प्रोग्राम्स के, जिनमें हमने लोगों को जो है वो अवेयर किया किस तरह आप के क्लाइमेट जो है वो आपके साथ रिलेट करता है, किस तरह क्लाइमेट कितना ज़रूरी है आपके लिए और कितना ज़रूरी है क्लाइमेट को बचाना। तो इस तरह ये काम मैंने किए। थैंक यू सोहेल, दैट्स वेरी वेरी इंस्पायरिंग एंड इट्स गुड टू नो कि आप जैसे बच्चे थे यंग एज पे इतने इंस्पायर्ड है अपने कंट्री, अपने वर्ल्ड के लिए कुछ करने के लिए। मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे है कि आपको अभी तक क्या दिक्कतें आई अपना ये क्लाइमेट चेंज का काम करने में और आपको क्या लगता है कि हम कैसे मिलके वो सॉल्व कर सकते हैं? तो दैट वाज क्योंकि अगर हम किसी रास्ते पे चलते हैं तो कांटे तो आते ही हैं। तो मेरी जो संघर्ष है मेरा, उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई थी। सबसे पहली प्रॉब्लम जो स्टार्ट में ही आई थी कि लोग मोटिवेट नहीं करते थे, लोग डिसरिस्पेक्ट करते थे कि आप अगर ऐसा करोगे तो इससे क्या ही चेंज आएगी। तो जब हमने काम करना शुरू किया इस पे, तो हमने चेंज कुछ पेड़ों से एनवायरनमेंट तो पूरा नहीं सुधरेगा, लेकिन हमें मोटिवेशन दी सेव द चिल्ड्रन ने कि किस तरह अगर आपको कोई बहलाए फुसलाए, लेकिन आपको अपना काम करते रहना है, आपको डरना नहीं, आपको हिम्मत नहीं हारनी। तो सेव द चिल्ड्रन ने हमें सिखाया, समझाया और संभाला उस वक्त पे, और मुझे प्लेटफॉर्म्स दी जैसे COP27, उससे मुझे मोटिवेशन मिली। बहुत सी ऐसी ही कुछ घटनाएं हुई, ऐसी बहुत सी मुश्किलात आई। जैसे जब हम प्लांटेशन ड्राइव करने गए तो जगह नहीं मिल रही थी, तो जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, क्योंकि प्लांटेशन ड्राइव हम जंगल एरिया से कर रहे थे जहाँ पर पेड़ जो हैं वो ख़त्म हो चुके थे और वहाँ पर सॉइल इरोजन होता था। तो हमने वहाँ वो जो लोकेशन है उसे चूज़ किया।
तो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट हमें अलो नहीं कर रहा था कि वहाँ पर पेड़ लगाओ। तो हमने बहुत सी ऐसी कम्युनिटी से बात की और जो सोशल एंड रिलीजियस लीडर्स हैं वो हमारे साथ चले और वाइल्ड लाइफ को जो है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है उनको समझाया कि इन्हें इस तरह यहाँ पर ये प्रॉब्लम हुई है, पेड़ लगाने से ये प्रॉब्लम सुलझ जाएगी। तो फिर कम्युनिटी के सपोर्ट से जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट था उन्होंने हमें वो लोकेशन फिर एलो की उस लोकेशन पे प्लांटेशन ड्राइव करने की। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि कम्युनिटी का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है कोई भी काम करने में। तो उसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है कि 28 for 28 कैंपेन से जुड़ के आपको क्या सपोर्ट मिला है, आपको क्या लगता है कि आप ऐसे तरीके के प्लेटफॉर्म्स, इनिशिएटिव्स आपको कैसे और मदद कर सकते हैं, हाउ कैन दे हेल्प क्रिएट मोर इम्पैक्ट इन द वर्ल्ड? The one thing that I thought they will help, वो इस तरह मदद कर सकते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स इस तरह मदद कर सकते हैं कि हम अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पाते हैं। हमारे जो आइडियाज़ होते हैं वो जो बच्चों के आइडियाज़ होते हैं उन्हें कोई समझता नहीं, कोई सुनता नहीं। ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो है वो बच्चों के आइडियाज़ को समझते हैं, उन्हें पॉलिसीज़ में यूज़ करते हैं, अदर पॉलिसी मेकिंग में यूज़ करते हैं, अदर वैरायटी ऑफ पॉलिसीज़ एंड अदर जो है कुछ अलग मसले हों उन पे भी बच्चों की राय जो है उन्हें सुनते हैं, बच्चों की रायों को सुनते हैं और उन्हें फिर इम्प्लीमेंट करते हैं किसी भी प्रॉब्लम पे। तो ऐसे प्रोग्राम्स हमें अपने एक तो हमें मोटिवेट करते हैं और हमारे जो आइडियाज़ हैं वो हमें शेयर करने को देते हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड थैंक यू कि आप इसका पार्ट बने एंड आपके जैसे हम चाहते हैं कि और बच्चे इसका पार्ट बने। तो आपकी क्या एडवाइस है या आपका क्या एक मैसेज है यंग क्लाइमेट चेंज मेकर्स के लिए, यंग बच्चों के लिए कि वो और इस काम से जुड़े और वो कैसे जुड़ सकते हैं? तो जब मैं COP27 या COP27 में मुझे जाना था, वहाँ पर मीटिंग करनी थी, तो मेरे टीचर ने अपने हाथ को ऐसे बंद किया, कहा कि आप देखो मेरे हाथ में कुछ नहीं है। फिर मेरे हाथ में कुछ पर्ची डाली और मेरा हाथ बंद किया, फिर बोला खोलो हाथ। मैंने जब खोला था वहाँ पर्ची में लिखा था फ्यूचर। तो टीचर ने, वो जो सर थे, उन्होंने बोला कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आपके हाथ में फ्यूचर है। तो मैं यंग क्लाइमेट चेंजर्स को ये कहना चाहता हूँ कि आपके हाथ में फ्यूचर है। अगर आप स्मॉल इनिशिएटिव्स लोगे तो वो एक कंट्रीब्यूट करेंगे एक बड़ा गोल जीतने के लिए। Very very cool and that's a very very interesting story and थैंक यू मैम। एंड एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कि हमारे के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, जैसे आपने बोला COP27 में आप उनसे मिले या COP28 में जाके मिलेंगे, उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि वो यंग बच्चों को और कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, या आपकी क्या एक मांग है वर्ल्ड लीडर्स से? तो बेसिकली मेरे 2 आइडियाज़ हैं इस मुतालिक। तो पहला ये है कि क्योंकि बच्चे, हम कहते हैं कि बच्चे फ्यूचर हैं, तो बच्चे जो हैं वो इस रिलेटेड क्लाइमेट चेंज के मुतालिक अवेयर होने चाहिए और उन्हें कैसे इसे बचा सकें, हम क्लाइमेट चेंज को कैसे बचा सकें इस बारे में इल्म होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। तो द गवर्नमेंट शुड इन्वॉल्व climate education in syllabus of primary school education. That's a very important point. और जो आपने जैसे कहा कि जो गवर्नमेंट है उनको आपकी जो लीडर्स हैं उनको आपकी क्या मैसेज है? तो ये एक तो एजुकेशन में क्लाइमेट जो है चेंज के मुतालिक क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट एजुकेशन को प्राइमरी स्कूल लेवल्स पर इंट्रोड्यूस करना। और जो मेरी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से वो ये है कि एक पैनल ऑफ यूथ बनाएं जिसमें कि जो यूथ हैं उनको जो है उनकी बातें सुने, उनके आइडियाज़ को जो है वो इम्प्लीमेंट करे ऑन वेदर दे आर टॉकिंग, जिस मुतालिक उनके आइडियाज़ हैं उन्हें उस पर इम्प्लीमेंट करें, उन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करें। और जैसा कि आपने कहा किस तरह गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सकती है, तो जब हम यूथ को प्लेटफॉर्म देंगे अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करने का, द यूथ विल बिकेम फैमिलियर विद दीज प्रोग्राम्स, दे विल पार्टिसिपेट मोर एंड मोर। जब यूँ ही हम यूथ को इस मुतालिक ना ही सिर्फ क्लाइमेट चेंज के मुतालिक नहीं
अदर इश्यूज ऑल्सो। तो इनके मुतालिक अगर जब हम यूथ से जो है यूथ के आइडियाज़ को सुनेंगे ऐसे प्लेटफॉर्म्स जैसे अभी 28 ये प्रोग्राम हो रहा है, तो वैसे ही अगर हम प्लेटफॉर्म्स देंगे तो यूथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगा। Thank you so much, welcome, Sohail. sir. Thank you so much. It was a great pleasure to have you, and thank you for inspiring us and all of our audiences. Thank you, ma'am.